कलेक्टर कोई गुलाम है क्या? सीहोर में उमंग सिंघार का पारा हाई, प्रशासन को सुनाई खरी कोटी। सीहोर मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आज किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सीहोर पहुंचे, जहां उन्होंने भारी संख्या में किसानों के साथ मिलकर जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान उस समय स्थिति नाटकीय हो गई जब कलेक्टर बालागुरु के प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे। कलेक्टर की अनुपस्थिति से नाराज उमंग सिंघार ने विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने एक पालतू कुत्ते को प्रतीकात्मक रूप से कलेक्टर बनाकर ज्ञापन सौंपा। सिंघार ने आरोप लगाया कि प्रशासन जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। इस दौरान अब अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह मिलने पहुंचे तो उमंग सिंघार का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। उन्होंने तीखे शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा कि अधिकारी जनता की बात सुनने की बजाय सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के इस कड़े तेवर और अनोखे प्रदर्शन ने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आम व्यक्तियों से आप मिलना नहीं चाहते? तो सरकार के आंख और कान जिले में कलेक्टर होता है। अगर मैं किसानों की, प्रदेश के किसानों की अगर हम लोग बात करने आए, 1,60,000 मीट्रिक टन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो सरकार 78,000 मीट्रिक टन क्यों खरीदना चाह रही? 80,000 मीट्रिक टन क्यों नहीं खरीदना चाह रही? बाकी क्या होगा? रही एक महीना हो गया, 500 जो 400 रुपये सरकार देना चाहती है, छोटे किसान के लिए योजना है। छोटे किसान ने अपना गेहूँ बेच दिया, उसको शादी करना अपने परिवार में, अपने बच्चों की नौकरी फीस भरना, उसको स्कूल की भी, तो उस किसान को तो लाभ हुआ नहीं। क्या उस किसान को 400 रुपये देगी सरकार? तो सरकार को ये बात पहुँचाने के माध्यम जिले में कलेक्टर होता है। अब कलेक्टर ही नहीं सुनना चाहता तो मतलब सरकार नहीं सुनना चाहती, तो कलेक्टर तो गुलाम है, जो हमने आपको बता दिया। ये स्थिति है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार लोकतंत्र के अंदर आम जनता की बात को नहीं दबा सकती है। कांग्रेस पार्टी पूरी आम व्यक्ति की, हर किसान की बात को मजबूती के साथ रखेगी, चाहे हमें जेल भी जाना। एक बात और भाई साहब, कुत्ते के कान में कलेक्टर साहब है, लेकिन आज यहाँ किसानों की बात करने आए, किसानों, प्रदेश के तमाम किसानों की बात, जिनको 400 रुपये नहीं मिले, फसल कटे पूरे प्रदेश के अंदर एक महीना हो गया, छोटे किसान ने अपनी फसल बेच दी, सरकार चालू नहीं करी, आज चालू करी कांग्रेस के दबाव में। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 400 रुपये का जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो करप्शन हुआ है, जो एजेंटों के खातों में जा रहे हैं, बिचौलियों के खातों में जा रहा है, कौन लोग हैं? क्या किसान के खाते में 400 रुपये का भावांतर योजना का फायदा मिलेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ। और क्या सरकार पूरी खरीदी एक एक किसान का, प्रदेश के किसान का एक एक दाना खरीदेगी? ये सरकार तक हम बात पहुंचाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री चुप है, सरकार चुप है, कलेक्टर गायब है। ये हालत है। ये कलेक्टर किसके लिए है? जनता के लिए। तो जनता की बात सुनना पड़ेगी, नहीं सुनेंगे जब तक हम बैठे रहेंगे। देरी का कारण क्या माने? सरकार क्यों डिले कर रही है? सरकार कर्ज तो लेना चाहती है, लेकिन ब्रांडिंग अपने करना चाहती है, करोड़ों रुपए अपने पे कर्ज करना, चार्टर प्लेन खरीदना चाहती है, हेलीकॉप्टर खरीदना चाहती है, बड़े बड़े इवेंट आप देखते हो, करोड़ों विज्ञापन देना चाहती है, लेकिन किसानों के लिए कर्ज नहीं लेना चाहती। रायसेन में भी एक इवेंट कर रही है सरकार, शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं सरकार की तरफ से, उसको लेकर भी आप? शिवराज जी तो 17 साल इवेंट किया, लेकिन 17 साल के अंदर क्या किसानों को खाद मिला? क्या शिवराज जी के मामा लाडली बहना कहने से क्या लाभ हुआ? तो लाडली बहनाओं को खातों में पैसे रुक गए, कई महिलाओं के रुक गए पैसे, उनको बढ़ाया नहीं जा रहा। उन लाडली बहनाओं का योजना बंद कर दी, तो मामा गायब हो गए। भांजिया आंसू बिहारी किसान, यहाँ के सीहोर जिले के मामा हो आप, प्रदेश के मामा की बात करते हो, मामा कहाँ गए? पंजाब में और पानी में आप जाते हो किसानों की फसल देखने, और यहाँ के आप जिले के, आपके यहाँ के किसान हो रहे, तो इनके आंसू कब पहुँचेंगे? मामा से पूछना चाहता हूँ।